सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि साहिब जान वापस कीजिए। अनकरीब आपका मेरा भी जिक्र हो रहा होगा, घर में या मस्जिद में ऐलान होगा फुला बिन फुला इंतकाल कर गया, उसकी नमाज जनाजा फुला वक्त में है। ये कोई आपके काम नहीं आएगा फर्द। मेरे आका ने वाज़े फरमाया इंसान के 3 दोस्त होते हैं, एक वो जिसकी दोस्ती जैसी मौत होती है खत्म हो जाती है, दूसरा कब्र तक साथ जाता है उसकी दोस्ती खत्म, और तीसरा कब्र में भी साथ रहेगा, हशर में साथ रहेगा। फरमाया पहला दोस्त उसका माल है, जैसी मरा दोस्ती खत्म। दूसरे उसके दोस्त अहबाब हैं, आपका इंतकाल होगा, आपके हम पेशा हजरात जरूर आएंगे आपके घर में। बादों को तो जनाजे की नमाज तक पढ़नी नहीं आती होगी, वो ऐसे ही करके खड़े हो जाएंगे, इसको देखेंगे, सलाम फेरा, इसके बाद बात तो वहीं से भाग जाएंगे। कुछ जो करीबी होंगे वो कब्र तक पहुंचेंगे। सरकार फरमाते हैं दूसरे दोस्त यही हैं दोस्त अहबाब, जैसे इंसान को कब्र में उतारा जाएगा ये भी भाग जाएंगे। तीसरा फरमाया उसका अच्छा या बुरा अमल, जो आपकी जबान से कलिमात निकल रहे हैं। नाराज मत होइएगा, अगर आपने किसी मजलूम को जेल करवा दी, मजलूम को फांसी करवा दी, किसी मजलूम का घर तोड़वा दिया, नाजायज खुला करवा कर, इंतजार कीजिए आपके लिए सख्त तरीन अजाब अल्लाह ताला का मौजूद है। अल्लाह ताला अपने कानून को आपकी वजह से नहीं बदलेगा। यहाँ जज ब्रिटिश लॉ के ताबे होकर आपकी दलाइल की रोशनी में आपके हक में फैसला दे सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मजबूर नहीं है। अगर आपने नाइंसाफी की थी, याद रखें मजलूम की आहें, उसकी बद्दुआएं, उनको जिंदगी भर जो आपने तकलीफें दी हैं, इसका खमियाजा आपको कब्र में भुगतना होगा। मैदान माशर में उन्हें यहां खड़ा किया जाएगा, आपको यहां खड़ा किया जाएगा। अल्लाह को मुतासिर करके बताओ, अल्लाह ताला किसी कानून का पाबंद नहीं, उसका कानून चलेगा। यहाँ जबानें बंद होंगी, अगर नाइंसाफी की होगी आपकी नेकियां निकाल कर उसके नामे अमाल में डाली जाएंगी, और अगर हिसाब पूरा नहीं होगा तो उसके गुनाह आपके नामे अमाल में डाले जाएंगे, और इसके बाद अल्लाह ना करे जहन्नम का रास्ता है। हमें ये बातें बुरी लगती हैं, वही बात, हमें जिस तरह हम चल रहे हैं चलने दो। हम अल्लाह के खिलाफ जाएं, रसूल के खिलाफ जाएं, हम मुजरिम नहीं, हम काबिले गिरफ्त नहीं, हम काबिले मजम्मत नहीं, हम काबिले इताब नहीं। आप हैं काबिले मजम्मत जो हमें अल्लाह का पैगाम सुनाए, रसूल का पैगाम सुनाए। आप हैं गलत कि आप इस दौर में कुरान और हदीस का पैगाम सुना रहे हैं। हमारा काम यही है। आप सब मेरे भाई बहन हैं, बाज बुजुर्ग हैं, मेरे वालिद की उम्र के होंगे, वो मेरे बड़े हैं। खुदा की कसम हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है। मैं नहीं चाहता हूँ मेरा कोई मुसलमान भाई बहन, जैसे नबी चाहते थे कि खुदा ना खास्ता इनके साथ ऐसा मैदान महशर में मुआमला हो, लेकिन जब इंसान खुद सरकशी इख्तियार करे ना, कि जब उसको समझाएं वो नाराज हो जाए, समझाएं अवॉइड करे, समझाएं तो टाल मटोल से काम अच्छा करते हैं और दरवाजा जिंदगी पे दस्तक हुई। आप खुद गौर कर लें कितने लोगों के लिए आपने पिछले महीने दुआ की है जो दुनिया से रुखसत हो गए। आपके लिए कौन करेगा? हमने कौन सा बहुत वेलफेयर इंसानियत की खिदमत की है, या बहुत ही हम नेक परहेजगार मशहूर हैं, ऐसे ही होगा। दफना के लोग चले जाएंगे, फिर जो हमने दुनिया में मुआमलात किए थे, अल्लाह रसूल की तालीमात को हकीर और मामूली समझा था, बल्कि नाराज मत हो, अपनी औलाद को प्री प्लान विद फोर्स कुरान और हदीस पर अमल से रोका था। मुझे ऐसे ऐसे माँ बाप मिलते हैं जो कहते हैं मुल्ला बनेगा, दिमाग खराब है तेरा। मौलवियों का हाल देखा है तूने? लड़ रहे हैं आपस में। अगर बच्चा दायरा दर में कहे अम्मी लड़ तो खानदान में भी रहे, खानदान छोड़ दें। वो कला भी आपस में बड़ी जंग करते हैं कि हम वकालत छोड़ दें, बाजार में भी जंग हो रही है छोड़ दें, दोस्तों में आपस में फाइट होती है दोस्तों को नहीं, बेटा वो सब कायम रखो, लेकिन मौलवी लड़ रहे हैं इनको छोड़ दो। ये जब पैगाम हम अपनी औलाद को देंगे, बताइए किधर जाएंगे? देखें आप, हम मुसलमान हैं। बस इसी में अपने बयान को ख़त्म करूँगा। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हम अनकरीब मरेंगे, बरज़खी ज़िंदगी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हमने बुरे अमल किए थे, अल्लाह नाराज़ हुआ, अज़ाब स्टार्ट।